हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। वीडियो नंबर 5 करने जा रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे इस वीडियो में। और 4 वीडियोस हमने किए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। 4 वीडियो में आपने क्या क्या सीखा और आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। लेट मी नो कि आपको कोई डाउट आ रहा है कि नहीं। वैसे भी मैं आपको रेगुलर बेसिस पे आपको तरीका बता देता हूँ कि आप अपने डाउट्स कैसे क्लियर करवा सकते हैं। सो वीडियो नंबर 5 प्रैक्टिस है 32, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो सबसे पहला जो सम इसमें है वो है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा सम ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सो जस्ट बी विथ मी, समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो सके तो ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा उसको समझने का। सो फिर बी विथ मी एंड जस्ट अंडरस्टैंड दिस। फ्रॉम अ होलसेलर, संतोष ने 400x बाय किया फॉर 1500 रुपीज एंड स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। मुझे बात बताओ, अगर आप कोई चीज 10 रुपए की खरीदते हो और आपको अपने फ्रेंड को देने जाना है, लेकिन आपको कमाना 10 रुपए, आपको कमाना 10 रुपए है। सो फिर आप अपने फ्रेंड को देने जाते हो। सो आप उसको 20 रुपए में दोगे क्या? नहीं। आप कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन ऐड करोगे वहां पे, मतलब कहीं ना कहीं वो आपके एक्सपेंस में या आपके खर्चे में आया। जैसे सपोज कोई मैं 10 रुपए की चीज खरीदता हूँ और फिर या सपोज ऐसा समझे कि मैंने अगर सब कोई 30,000 का कोई अगर बाइक खरीदा, ठीक है, 30,000 का कोई एकदम सादा सादा बाइक खरीदा मैंने। सो उस पर मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, 300 400 ओवरहेड्स लगे, कुछ तो लगे एक्स्ट्रा खर्चा। सो अगर मुझे उसको बेचना भी है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये समझूंगा कि मैंने 33,000 में खरीदा था। 30,000 में नहीं, 33,000 में खरीदा था मेरे बाइक को। बिकॉज मुझे वो भी ध्यान रखना है कि मैंने कितना खर्चा किया था इनिशियली। उसके बाद भी अगर आपने खर्चा किया होगा तो उसको भी आप ऐड करते हो। मतलब आप ये कोशिश करते हो कि भाई मुझे नुकसान ना हो जाए, कम से कम थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। सो होलसेलर से संतोष ने 400x बाय किए 1500 रुपीज में, स्पेंड 300 ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सो बेसिकली आपका जो एक्चुअल सीपी हो जाएगा ना, आपका जो एक्चुअल सीपी हो जाएगा, एक्चुअल एक्चुअल सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस सीपी प्लस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स ऐसा, मतलब आपने जो उसके ऊपर जो खर्चा किया है वो, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1500 प्लस 300, दैट इज इक्वल टू 1800। सो 1800 रुपीज का बेसिकली आपको चीज वो एग पड़ा पूरा का पूरा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ पैसा गया। अब वो क्या कर रहा है, अरे वहां पे क्या 50x फेल डाउन एंड ब्रोक। 50x फेल डाउन एंड ब्रोक मतलब 50 एग टूट गए। सो बेसिकली यहाँ पे 400 एग्स नहीं बचे, अब उसके पास सिर्फ 350 एग्स बचे। सो एग्स eggs left is equal to how much? It is 400 minus 5, sorry, minus 50. So this is equal to 350 eggs. So basically now Santosh has 350 eggs. अभी उसको क्या करना पड़ेगा, अभी 350 एग्स को वो बेचेगा। वहां लिखा है ही सोल्ड दी रेस्ट, रेस्ट मतलब बचा हुआ जो एग है उसको उसने 5 रुपए पर एग के हिसाब से बेचा। ठीक है। सो सेलिंग प्राइस पर एग, selling price per egg is equal to 5 rupees. So therefore selling price of 350 eggs कितना हो जाएगा, 350 eggs कितना हो जाएगा, this is equal to 350 into 5 which is equal to 5 is 5, 5 is 25, 5 is 15, 17, 1750 rupees is the selling price. Understand this guys। लेकिन selling price क्या है, less है। So since cost price is actually greater than selling price, hence it is a loss, hence it is a loss। कितना लॉस है, सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू, लॉस कितना हुआ, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सो दिस इज एक्चुअल सीपी, ये आपका एक्चुअल सीपी है। सो सीपी माइनस एसपी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1800 माइनस 1750। दिस इज 50 रुपीज का लॉस। सो संतोष संतोष मेड अ लॉस ऑफ 50 रुपीज। आए समझ में आप लोग को, इजी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अब्राहम बॉट goods worth 5
50,000 का उसने गुड्स खरीदा एंड ही स्पेंट 7,000 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑक्ट्रॉय। ये चार्जेस है ट्रांसपोर्टेशन, ये जब आप कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हो तो कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑक्ट्रॉय ये सब देना पड़ता है। सो 50,000 रुपीज का उसने बाय किया गुड्स और उसने 7,000 रुपये खर्चा किया ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑक्ट्रॉय। मुझे एक बात बताओ, क्या उसका सीपी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सीपी वुड बी हाउ मच? इट वुड बी 50,000 प्लस स्पेंट 7,000। समझो भाई, आपने जो चीज खरीदी, जितने में खरीदी उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन ऐड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आपका खर्चा हुआ उसके ऊपर, वो गुड्स के ऊपर उतना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, इसलिए आपको 7,000 ऐड करना, 57,000 हो जाएगा ये। अभी क्या हुआ, ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000। सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 65,000 का उसने सेल कर दिया। सब कुछ दिख रहा है प्रॉफिट, लेकिन क्या होता है 50,000 को हम लोग सीपी नहीं लेते, वी टेक 57,000। सो देयरफॉर प्रॉफिट, या हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट, या तो यहाँ पे लिखना चाहिए था कि सिंस SP is selling price is greater than cost price, therefore it is a loss, sorry it is a profit, it is a profit। so therefore यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? therefore profit is equal to SP minus CP। so this is equal to 65,000 minus 57,000। if you calculate this it will be 8,000। so 8,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आया समझ में? चलो, अगर इतना समझ में आया तो हम थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आपको वापस से मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी डाउट अगर आती है सो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ऑल्टरनेटिवली यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस 7304607523। यहाँ पे आप मैसेज डालो, सो आपके डाउट्स यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। नो पर्सनल चैटिंग अलाउड, ठीक है? सो आप अपनी क्वेरीज यहाँ पे पूछ सकते हैं। करेक्ट समझ में आया आप लोग को? चलो, नाउ द थर्ड वन, अजीत कौर। Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar, 50 kg sack of sugar for 1750. But as the price fell, she had to sell it at 32 rupees per kg। ऐसे केस में ना हम पर केजी बेसिस पे ही काम करते हैं, ठीक है? सैक ऑफ शुगर, सैक ऑफ शुगर जो है वो कितने का है? 50 केजी का है, 50 केजी। उसके बाद कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच? 1750 रुपीज। इतने रुपीज का उसको पड़ा क्या? वो शुगर का सैक। सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस पर केजी शुगर इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू एक्चुअली 1750 डिवाइडेड बाय 50, बराबर ना? 1750 रुपीज का टोटल पड़ा आपको। सो टोटल कितना है? 50 केजी से, तो भाई वन केजी का कितना? सो यू हैव टू डिवाइड बाय 50। सो दिस इज इक्वल टू 5 3 15 और बचेगा 25, 5 5 25। दिस इज 35 रुपीज पर केजी। एक केजी पे उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा है 35 रुपीज, इट इज 35 रुपीज पर केजी। समझ में आया? एंड सेलिंग प्राइस पर केजी इज इक्वल टू 32 रुपीज। आ रहा है समझ में आप लोगों को? सेलिंग प्राइस 32 रुपीज पर केजी। सो बेसिकली यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है नहीं, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, therefore it is a loss, therefore it is a loss। so मतलब therefore loss is equal to how much? It is CP minus SP। if we calculate what is CP 1750, no, हमें पर केजी वाला देखना है, that is 35 minus 32। so basically उसको 3 रुपीज का लॉस हुआ पर केजी, 3 रुपीज पर केजी। सो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस ऑन 50 केजीज, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 50 into 3, so this is 5 3 15 150 rupees। so total loss is 150 rupees
एंड हम लिखेंगे देयरफॉर हेंस अजित कौर incurred a loss of 150 rupees. Ajit Kaur incurred a loss of 150 rupees. आया समझ में? incurred a loss of 150 rupees. That to total 50 kgs पे, ऐसे नहीं कि per kg वाला लास्ट में. आया आप लोग को समझ में? Is it that difficult? I think नहीं होना चाहिए इतना difficult. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Fourth one, let us do the fourth sum. Kusum Tai bought 80 cookers at 700 each. एक कुकर का रेट दिया हुआ है, 80 कुकर्स हैं. मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 कुकर्स कितने हो जाएंगे? कॉस्ट प्राइस 80 कुकर, सी एक कुकर का 700 पर कुकर, ऐसे है 80. सो हो गया ये कॉस्ट प्राइस आपका. आए समझ में? 80 कुकर से 700 पर कुकर. सो दिस इज 7 8 56 एंड 30. बेसिकली इतना आपका कॉस्ट प्राइस है ना. ट्रांसपोर्टेशन, so actual cost price is how much? This is equal to 56,000 plus transportation plus transportation बराबर एक्चुअल सीपी हो जाएगा आपका 56,000 में ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगा. क्योंकि बराबर है ना कि अगर सपोज आप कोई भी चीज खरीदते हो, उस पर अगर आपको बिना कोई बेनिफिट हुए फिलहाल उस समय अगर आपको खर्चा करना पड़ जाता है तुरंत खरीदने के तुरंत बाद, तो कहीं ना कहीं वो आपका कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड करना पड़ता है. समझ में आ रहा है आप लोगों? सो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन आपका इंक्लूड करना पड़ता है कॉस्ट प्राइस में. इट इज 56,000, जिसमें जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है 1280. करेक्ट, समझ में आए? सो दिस इज एक्चुअली 57,280 rupees is your cost price. समझ में? 57,280 rupees is your actual cost price. Now what is doing? If अच्छा she है कुसुम है, okay, she wants a profit of 18,000. She wants a profit of 18,000. So what should be the selling price per cooker? 18,000 का उसको प्रॉफिट चाहिए. So therefore now profit is equal to 18,000 rupees. सी जो कॉस्ट प्राइस है उसको 57,218 है. तो मुझे एक बात बताओ, क्या अगर उसको 18,000 का प्रॉफिट चाहिए तो वो जितना भी कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा उसमें 18,000 ऐड कर देगी? सिंपल, उसको ऐसे देख सकते हो आप कि प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. प्रॉफिट इज 18,000 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस निकालना है, सीपी इज योर 57280. सो देयरफॉर योर सेलिंग प्राइस बिकम्स 18,000 plus 57280. So this is equal to 0, this is 8, this is 2, 7 7 14 15 और ये हो जाएगा आपका 567 75280. So your selling price is 75280. So what should be selling price per cooker? Now this is the selling price of 80 cookers. So selling price of 80 cookers is equal to 75,280. So therefore SP per cooker is equal to 75280 upon 80. करेक्ट. सो बेसिकली आपका ये हो जाएगा 75280 अपॉन 80. ये कैंसिल हो गया. 8 के टेबल में जाएगा. इट इज 8 1 जा 7 8 जा 56, 8 9 जा 72, 32, 8 4 जा 32 और 8 1 जा 941 रुपीज. सो 941 रुपीज इज द एसपी पर कुकर. 941 रुपीज इज द एसपी पर कुकर. गाइस समझ में आ रहा है आप लोग को? उसने 80 कुकर बाय किया, वो भी 700 ईच, मतलब एक कुकर का प्राइस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा. लेकिन उसको अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्चा करना पड़ा, वो भी ऐड करेगी. दैट विल बी योर एक्चुअल सीपी. नाउ प्रॉफिट इज 18,000 जो कि वो प्लान कर रही है मुझे लेना है इतना प्रॉफिट बेचने के बाद.
सो जब हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली भी लॉजिकली भी आप देखोगे तो जब कॉस्ट प्राइस में हम हमारा जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है वो ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाता है, बराबर ना। आप 10 रुपए की कोई चीज लेते हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं उस पर 10 रुपया कमाऊँ, तो ऑब्वियसली आप 20 रुपए में बेचोगे उसको, इसीलिए आप प्रॉफिट ऐड करते हो। या तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, प्रॉफिट इक्वल एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट का वैल्यू डालो, सीपी का वैल्यू डालो, एंड देन यूल बी गेटिंग 75,280। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 कुकर्स है ये, लेकिन आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कुकर चाहिए तो हैव टू डिवाइड बाय 80, सो दैट इज 941 रुपीज पर कुकर। सो ऐसे देखा जाए तो उसने 700 पर कुकर पे कॉस्ट प्राइस उसको मिला, मतलब 700 में एक कुकर पड़ा था, लेकिन अब उसको 941 रुपीज में पड़ा। सो कहीं ना कहीं 241 रुपीज का प्रॉफिट पर कुकर है उसको, समझो बात को, मैं पर कुकर बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या बोलता है, लेट अस सी। इंद्रजीत bought 10 refrigerators. Indrajit bought 10 refrigerators at 12,000 each. Each बोल दिया, आपको टोटल निकालना पड़ेगा। सी नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स कितना हो जाएंगे, इट इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर प्राइस पर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर price per refrigerator is how much, this is equal to 1000 sorry 12,000 rupees. So therefore and transportation cost is how much, this is equal to 5,000 rupees. So अगर हम देखेंगे तो एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा, एक्चुअल सीपी कॉस्ट प्राइस जो पड़ा वो है, पहले तो प्राइस पर रेफ्रिजरेटर है तो 12,000 इंटू 10 करो तो आपको टोटल सारे 10 रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट मिल जाएंगे, उसमें आप 5,000 ऐड करो, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1,20,000, 1,20,000 प्लस 5,000, so this is equal to 1,25,000 is the cost price, total cost price। so मतलब बेसिकली अगर लास्ट में हम देखें तो उतना मेरा खर्चा हुआ। for how much should he sell each refrigerator in order to make a profit of 20,000, अगर उसको प्रॉफिट बनाना है 20,000 का, सो उसको एक रेफ्रिजरेटर कितने में बेचना चाहिए, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज प्रॉफिट, 20,000 ही इज एक्सपेक्टिंग, दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस नहीं पता अपने को माइनस कॉस्ट प्राइस 125,000। बेसिकली वो जितने में खरीदा उसमें वो 1,25,000 में टोटल उसको पड़ा, तो उसमें 20,000 ऐड कर देगा तो ही उसको प्रॉफिट मिल पाएगा। सो इट इज 1,45,000, दैट इज हिज सेलिंग प्राइस। नाउ दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, this is the selling price of 10 refrigerators. So therefore SP of one refrigerator is equal to how much, 1,45,000 divided by 10, correct, ये cancel हो गया, this is 145, so 14,500 is the cost of one refrigerator। 10 रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा है एक रेफ्रिजरेटर को, तो 10 का हो जाएगा 1,20,000। 5,000 उसको ट्रांसपोर्टेशन एड ऑन करना पड़ रहा, तो दैट इज 1,25,000। अच्छा, फॉर हाउ मच ही शुड सेल द रेफ्रिजरेटर, ईच रेफ्रिजरेटर, सो उसको प्रॉफिट चाहिए 20,000 का। सो क्या कर रहा है, उसको जो 1,25,000 कॉस्ट प्राइस आया है उसमें वो प्रॉफिट पहले ऐड कर दे रहा है और इसी को वो सेलिंग प्राइस मार्क करेगा। फॉर्मूला लगाओ, आपको 1,45,000 सेलिंग प्राइस आ जाएगा, फिर बाद में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर करो आएगा, इट इज 14,500 पर रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट। इजी। चलो 6th वाला करते हैं हम लोग, लास्ट फॉर दिस प्रैक्टिस सेट 32। ललिता बाई सोल्ड सीड्स वर्थ 13,700 in her field. She had to spend 5,300 on fertilizers and spraying pesticides
and 7160 on labor. आ रहा है समझ में आपको? देखो ललिता बाई को एक्चुअली उसने सीड खरीदा 13,700, लेकिन फर्टिलाइजर पे भी खर्चा करना पड़ रहा है, फिर उसको लेबर पे भी खर्चा करना पड़ रहा है, आपकी जेब से जा रहा है, पॉकेट से जा रहा है ना, सो आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा। सो टोटल कॉस्ट प्राइस अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीड्स बॉट एट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीड्स बॉट एट 13,700 रुपीज। फिर फर्टिलाइजर एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, ओवरहेड कॉस्ट कितना हो जाएगा, या यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रे पेस्टिसाइड कॉस्ट, पेस्टिसाइड कॉस्ट कितना हो जाएगा 7,160 रुपीज, नहीं 5,000, इट इज 5,300 रुपीज। अच्छा लेबर कॉस्ट कितना है, लेबर भी रखना पड़ा उसको, इट इज 7,160 रुपीज। सो बेसिकली टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, total cost price is 13,700 plus 5,300 plus 7,160. If we add all three, so 13,700, 5,300, this is 7,160, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, 3 4, this is 11, 3 4 9 and this is 16, this is 26,160. So basically टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा 26,160 रुपीज। आए समझ? नाउ इफ ऑन सेलिंग हर प्रोड्यूस शी अर्नड 35,400। अर्नड मतलब क्या, फाइनल अमाउंट अर्निंग, अर्नड बोला ना, सेल करने के बाद जो मिला दैट इज अ सेलिंग प्राइस, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज अ सेलिंग प्राइस, दैट इज 5,400 रुपीज। आपने 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा था, आपने बेचा उसको और आपको 20 रुपए मिला, यू अर्न 20 रुपीज, लेकिन वो आपको पता है कि आपने 10 रुपए में खरीदा। सो आप ये बोलोगे कि भाई मुझे प्रॉफिट तो खाली 10 रुपए का हुआ, बट एक्चुअली मुझे मिला था 20 रुपीज। सो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। सो देयरफॉर यहाँ पे देखेंगे कि सिंस एसपी एक्चुअली ग्रेटर देन सीपी है, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो इट इज अ प्रॉफिट। So profit is equal to SP minus CP. So what is SP? It is 35,400 minus 26,160. So 35,400 में से अपने को माइनस करना है 26,160। 0 10 में से 4 हो जाए, 3 1 2 हो जाएगा एंड 34 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इट इज 3426. ओके 34, दिस इज 9240, दिस इज 9240 रुपीज। सो क्या आंसर आएगा इसका? ललिता बाई मेड अ प्रॉफिट ऑफ, Lalita Bai made a profit of 9,240 rupees. Correct? Easy. Lalita Bai made a profit of 9,240. Easy है, समझ में आया? So guys, practice set 32 का ये लास्ट सम था. Hope you have enjoyed this. मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे अगला प्रैक्टिस सेट 33. Till then, take care and do let me know how is the video. कैसा लगा ये आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? कोई डाउट हो तो प्लीज डू कम्युनिकेट. ठीक है? एंड यस, before leaving this platform, please like this video, share this video among your friends, and do not forget to subscribe this channel. सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है. नोटिफिकेशन बेल वहां पे ही है, जरूर दबा के रखना सो दैट आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 33 करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. प्रैक्टिस करके रखना क्योंकि अब सम्स का लेवल बढ़ेगा. प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा गाइस. ये वापस से सारे वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, फिर ही आना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए. तभी समझेगा, नहीं तो समझेगा नहीं. ठीक है? प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू वेरी मच. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.